आज जूम पर आपकी पहली क्लास है। तो इससे पहले हम सूचना लेखन के बारे में पढ़ रहे थे, नोटिस राइटिंग। ये सूचना कैसे लिखी जाती है, सूचना क्या है, सूचना के उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आज प्रतिवेदन लेखन के बारे में बताएंगे। सूचना यानी वह बात जो किसी को बताई जानी आवश्यक हो, इसलिए किसी महत्वपूर्ण बात की जानकारी संबंधित लोगों तक पहुंचाने के लिए सूचना लिखी जाती है। इस प्रकार सूचना लिखने को सूचना लेखन कहा जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि सूचना लेखन औपचारिक होता है, ये इनफॉर्मल नहीं हो सकता, ये फॉर्मल ही होगा। किसी जानकारी को उससे संबंधित लोगों तक पहुंचाने के लिए जब औपचारिक रूप से लिखा जाता है तो उसे सूचना लेखन कहते हैं। अच्छा, सूचना दी कहाँ कहाँ जाती है? सूचना देने के बहुत से ठिकाने हैं। स्कूल, कॉलेज, कॉलोनी, संस्था, दफ्तर, फैक्ट्रियाँ, सार्वजनिक दीवारों पर, नोटिस बोर्ड बहुत से होते हैं, या फिर समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में आदि जगह पर सूचना दी जाती है। सूचना लिखते कैसे हैं? सूचना लिखने के लिए सबसे पहले सबसे ऊपर जो मेन हेडिंग होती है उसमें स्कूल, संस्था अथवा विभाग का नाम लिखा जाता है। इसके बाद एक शब्द लिखते हैं सूचना। सूचना को अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर नीचे दिनांक लिखते हैं, दिनांक लेफ्ट साइड में लिखेंगे। और सूचना यदि किसी विशेष वर्ग के लिए है तो राइट साइड में ब्रैकेट में लिख देंगे। मान लीजिए ये सूचना कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है तो लिख देंगे कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। फिर इसके बाद नीचे विषय लिखेंगे। विषय में हम लिखेंगे सूचना किस संबंध में है, वार्षिकोत्सव के संबंध में, रचनाएं आमंत्रित की गई हैं, या अन्य कोई सूचना जिस संबंध में हो, संबंध में लिख देते हैं। जैसे हम पत्र में विषय लिखते हैं उसी तरीके से इसमें किस बारे में सूचना दे रहे हैं वो लिखा जाएगा। उसके बाद नीचे सूचना की विषय वस्तु, और लास्ट में सूचना देने वाले का नाम, पद, दो चीज़ें लिखी जाती हैं। तो ये तो हो गया रिवीजन। अब बहुत तरह की सूचनाएं आती हैं, जैसे लाइब्रेरी बंद होने की सूचना, सड़क बंद रहने की सूचना, खोया पाया भी इसी में आता है। आपका कोई ज़रूरी बैग खो गया है कहीं ट्रेन में, या आप कोई ऐसी सूचना देना चाहते हैं कि मान लीजिए आपको आवश्यकता है ड्राइवर की, तो आप इस तरह की भी सूचना दे सकते हैं। आपका मकान खाली है, किराए पर देना चाहते हैं, इस तरह की सूचना दे सकते हैं। कुछ खो गया है उसकी सूचना दे सकते हैं। तो इस तरह तमाम तरह की सूचनाएं लिखने को परीक्षा में आती हैं, जो अभी आपने इसके बारे में पढ़ ही चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे प्रतिवेदन लेखन। प्रतिवेदन लेखन में आपको सबसे पहले बता दें कि प्रतिवेदन शब्द से आप डर ना जाएं। प्रतिवेदन कहते हैं रिपोर्ट के लिए, अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का अनुवाद है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन का अर्थ है किसी भी संदर्भ में जो कार्यवाही हुई है। कार्यवाही कहते हैं प्रोसीडिंग के लिए, और कार्रवाई कहते हैं एक्शन लेने के लिए। तो कार्रवाई यानी प्रोसीडिंग। कोई मीटिंग हुई है, कोई समारोह है, कोई उत्सव है, कोई निरीक्षण है, तो इन सबके संबंध में एक रिपोर्ट लिखी जाती है, यानी प्रतिवेदन लिखा जाता है। और इस प्रतिवेदन को जो भी अधिकारी हैं उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है। और इस प्रतिवेदन को समाचार पत्रों के लिए भी दिया जाता है। समाचार पत्रों को जब ये प्रतिवेदन भेजा जाता है तो इसी को हम कहते हैं प्रेस नोट या प्रेस विज्ञप्ति। समाचार पत्र के लिए दिया जाता है, किसी पत्रिका के लिए दिया जाता है, विद्यालय की पत्रिका है उसके लिए दिया जाता है। तो इन सभी की जितने भी प्रकार की जो गतिविधियाँ होती हैं, इन गतिविधियों को तथ्यात्मक विवरण के साथ ही लिखना प्रतिवेदन है। अब आप इसको वो संक्षेप में समझ लीजिए। किसी कार्यक्रम, समारोह अथवा कार्य का संक्षिप्त, तथ्यात्मक तथा लिखित विवरण तैयार करने को प्रतिवेदन लेखन कहते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो सकता है, कोई समारोह हो सकता है, या कोई कार्य चल रहा है। मान लीजिए सफाई का कार्य चल रहा है, स्वच्छता अभियान चल रहा है, स्कूल चलो रैली निकाली जा रही है,
तो इसके बारे में एक रिपोर्ट लिखना। तो इसमें लिखित विवरण तैयार किया जाता है, तथ्यात्मक रूप से तैयार किया जाता है, यानी फैक्चुअल होता है, और इसको संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है या फिर अखबार समाचार पत्र के लिए ये भेजा जाता है। तो प्रतिवेदन लिखते समय क्या ध्यान रखें? प्रतिवेदन संक्षिप्त हो, छोटा हो, इतना बड़ा ना हो कि मान लीजिए अगर 24 घंटे का कार्यक्रम है तो आप उसकी डिटेल्स 24 पन्ने में लिख दें, लेकिन इतना भी छोटा ना हो कि वो सूचना बन के रह जाए कि आज मेरे स्कूल में गांधी जयंती मनाई गई, ये सूचना है। लेकिन इस गांधी जयंती का जो कार्यक्रम किया गया, इसको सिलसिलेवार क्रमबद्ध तरीके से लिखना ही प्रतिवेदन है। कौन आया, क्या हुआ, बच्चों ने नाटिका प्रस्तुत की, प्रधानाचार्य ने महात्मा गांधी के जीवन के बारे में बताया, महात्मा गांधी से जुड़ी हुई पुस्तकों का वितरण किया गया, बच्चों को प्रेरित किया गया कि वो गांधी जी के विचारों का पालन करें, उनके बताए मार्ग पर चलें। जो जो जैसे जैसे हुआ उसे उसी रूप में सरल से सरल शब्दों में लिखा जाता है। सरल और स्पष्ट होना चाहिए, कोई भी तथ्य अस्पष्ट ना हो। जितने भी तथ्य हों सीधे सीधे लिखे जाएं, कुछ भी छिपाएं ना। सभी तथ्य सही हों, प्रामाणिक हों और विश्वसनीय हों। इसमें कल्पना नहीं कर सकते हैं, कहानी या कविता की तरह। आप जो भी लिखें वो सही लिखें, प्रामाणिक लिखें। और प्रतिवेदन लिखते समय क्रमबद्धता का ध्यान रखा जाए। सिलसिलेवार, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सिलसिलेवार तरीके से लिखें, सीरियल वाइज इसको लिखें। तो ये तो हो गया प्रतिवेदन लिखने का तरीका। अब आप सवाल करेंगे कि प्रतिवेदन के लिए क्या कोई प्रारूप है? नहीं, इसके लिए कोई प्रारूप नहीं है। शब्द सीमा हो सकती है, बहुत छोटा भी ना हो। जैसे कि आप समाचार पत्र देखते हैं तो उसमें कुछ समाचार बेहद छोटे हैं, वो सूचनात्मक समाचार होते हैं, उसमें सिर्फ सूचना दी गई होती है। लेकिन कुछ ऐसे समाचार होते हैं जो विवरण के साथ लिखे जाते हैं। यहाँ जांच शुरू हो गई, इस सड़क निर्माण के लिए बजट जारी हो गया है, इतनी लंबी सड़क बनेगी, इसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने बैठक की, इस पे फ्लाईओवर बनेंगे, इतने पुल बनेंगे, फुटपाथ बनेगा, बहुत सी बातें। तो इस सभी विवरण के साथ जब लिखा जाता है तो ये प्रतिवेदन कहलाएगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ सड़क बनेगी, अगर आप लिख देंगे कि सिर्फ सड़क बनेगी तो ये हो जाएगी सूचना। तो इसको हम कम से कम एक पैराग्राफ में लिखें प्रतिवेदन को। अब प्रतिवेदन लेखन के बहुत से विषय हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो आपको कराए जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके विद्यालय में खेल कूद के कार्यक्रम आयोजित हुआ है, आपके विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है, शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर मंत्री जी ने एक बैठक ली है, संक्रामक बीमारियों से निपटने की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने एक बैठक की है, या जिलाधिकारी ने जिले के स्कूलों का निरीक्षण किया, दौरा किया, और वहाँ जो व्यवस्थाएं या अव्यवस्थाएं जो पाई उनके अनुसार उन्होंने एक्शन लिया है। तो ऐसे बहुत से विषय हो सकते हैं। या आपके विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, तो जैसे एक टॉपिक है मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको, इसी के आधार पर लिखना होगा। एक विद्यालय है जिसमें कि 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। अब इसमें सभी तथ्य आपके सामने मैं अभी बता रहा हूँ। कल 11 अक्टूबर 2020 को प्रातः 9 बजे, कोई स्कूल का नाम हो सकता है, मान लीजिए गंगा SR इंटरनेशनल स्कूल में 2 दिवसीय खेलकूद समारोह का उद्घाटन जाने माने क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के हाथों हुआ। वीरेंद्र सहवाग ने दीप प्रज्वलित किए, गुब्बारे छोड़कर खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। वीरेंद्र सहवाग इसी स्कूल के छात्र रह चुके हैं, हम मान लेते हैं। उनकी उपस्थिति में सभी छात्र छात्राएं, शिक्षक और विद्यालय प्रबंधन के सभी सदस्य बहुत खुश थे, और उन्हें खुशी इस बात की थी कि इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी वो यहाँ स्कूल में आए और खेलकूद समारोह में आकर उत्साह बढ़ाया। तो
विद्यालय के प्रधानाचार्य ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में खेलों के महत्व के बारे में बताया। प्रधानाचार्य ने खेलों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का नाम घोषित किया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मोहित को क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने अपने कर कमलों से ट्रॉफी प्रदान की और अंत में विद्यालय परिवार के सदस्य, कोई नाम दे सकते हैं, ने सभी अतिथियों छात्र छात्राओं का आभार जताया या धन्यवाद दिया। तो इस तरीके से एक 2 दिवसीय खेल कूद समारोह का प्रतिवेदन तैयार हो गया। अब कोई भी इस प्रतिवेदन को पढ़कर जान सकता है कि आगे इस कार्यक्रम में क्या हुआ होगा। अब आगे चल के मैं आपको कुछ और प्रतिवेदन लिखने को दूंगा। फिलहाल आज आपको इसी प्रतिवेदन को अपने तरीके से लिखना है।